Today we are going to discuss a very important topic of economics, that is degrees of price discrimination. In my other video मैंने आप लोगों को बताया था price discrimination क्या होता है. Price discrimination का मतलब होता है जब एक ही प्रोडक्ट को आप अलग अलग रेट पे अलग अलग मार्केट में बेचते हैं, उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. मोनोपोली मार्केट इज सिंगल सेलर मार्केट. एक सिंगल सेलर मार्केट में अगर आप प्राइस को अलग अलग करके अलग अलग मार्केट में बेचते हैं, जिस मार्केट में कोई ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस दे सकता है कोई, वो अलग मार्केट है. और कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पर बहुत मीडियोकर टाइप के लोग रहते हैं, वो नहीं उसको पे कर सकते, तो वहाँ प्राइस कम रखते हैं. मोनोपोलिस्ट जो होता है वो बहुत ध्यान रखता है इन चीज़ों का कि किस मार्केट में कौन सा मेरा प्रोडक्ट किस रेट पे बिकेगा. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए उसको 3 डिग्रीज पे जाना पड़ता है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री जो होती है वो एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होती है जहाँ पर बिजनेस जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल प्राइजेस को चार्ज कर लेता है हर एक यूनिट जितनी कंज्यूम करता है कोई उससे. मतलब पहली कुछ यूनिट बेची वो किसी और रेट पे बेची, दूसरी यूनिट बेची किसी और रेट पे बेची, जैसा ग्राहक आ गया वैसा सामान बेच दिया. तो क्योंकि प्राइजेस वेरी कर रहे हैं हर यूनिट पे, तो जैसा कंज्यूमर अवेलेबल है उसी के हिसाब से आपने सरप्लस कमा लिया. मुझे पता है मेरे को कोई बहुत रईस आदमी आ गया मेरा सामान खरीदे, तो मैंने बहुत हाई प्राइस बता दिया और ले लिया उससे. मुझे पता है मेरे पास एक मीडियोकर फैमिली का आदमी आया तो वो नहीं पे कर पाएगा मुझे, तो मैंने एवरेज से रेट बता के उसको प्राइस ले लिया. कहने का मतलब ये जो जैसा हाथ लग गया कस्टमर उससे वैसा ही प्राइस चार्ज कर लिया. मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है, वो ज़मीन मेरी 2 लाख रुपए की है, ठीक है. अब मुझे पता है मेरे पास आज एक कस्टमर आया जो बहुत अच्छी, वो नीडी भी है और उसको वो ज़मीन चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए. मैंने उसको रेट बोले 15 लाख, वो मुझे 2 लाख की ज़मीन के 15 लाख रुपए भी दे के चला गया. तो ये जो था ये सबसे हाईएस्ट प्राइस मैंने लिया. अब मेरे पास दूसरी ज़मीन का एक और टुकड़ा था, वो भी 2 लाख का था, मगर मेरे पास जो कस्टमर आया वो पेइंग नहीं था, तो मैंने उससे 2 लाख रुपए ही लिए या मैंने उससे 3 लाख रुपए ही चार्ज किए. तो कहने का मतलब ये कि आपकी फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है कि यूनिट वाइज आप प्राइजेस जो हैं वो चार्ज करते हो अलग अलग लोगों से. फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन अ बिजनेस चार्ज द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस फॉर ईच यूनिट कंज्यूम्ड, क्योंकि प्राइस वेरी अमंग डिफरेंट यूनिट्स एंड फर्म कैप्चर्स ऑल द अवेलेबल कंज्यूमर सरप्लस. जितना मार्केट से कंज्यूमर सरप्लस है वो सारा लेना चाहता है. अब 15 लाख में बेच दिया, अब उसके बाद कम भी आएगा तो वो कम को भी बेच देगा, और कम आएगा और कम को भी बेच देगा. जितना सरप्लस है सारा गेन करना चाहता है. दैट इज फर्स्ट डिग्री. सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो विलिंगनेस टू पे के ऊपर डिपेंड करती है. कौन कितना विलिंग है पे करने के लिए, उसके हिसाब से प्राइस रखे गए हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है एयरलाइंस एंड रेलवेज. वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि आपके पास ये 2 ऑप्शंस हैं. आपके पास एक फर्स्ट क्लास है, एक सेकंड क्लास है, एक बिजनेस क्लास है, एक इकोनॉमी क्लास है. बिजनेस क्लास की ये रेट है, इकोनॉमी क्लास की ये रेट है. जो आपको प्रेफरेबल है, आप जो पे कर सकते हैं आप वो आप सीट अपनी बुक कर लीजिए. दिस इज सेकेंड डिग्री. सेकेंड डिग्री में ऐसा नहीं है कि जैसा कस्टमर आया वैसे पैसे ले लिए. इसका मतलब ये जो भी बिजनेस क्लास में जाएगा सबके लिए सेम प्राइस, जो भी इकोनॉमी क्लास में जाएगा सबके लिए सेम प्राइस. दिस इज सेकेंड डिग्री. लास्ट वन इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है मार्केट सेगमेंटेशन, जहाँ पर एक पूरी मार्केट को डिवाइड कर दिया जाता है हिस्सों में कि ये हाई कैपेसिटी मार्केट है, ये लो कैपेसिटी मार्केट है. जो अच्छी मार्केट है वहाँ अच्छे दाम मिलेंगे, जो हल्की मार्केट है वहाँ हल्के दाम मिलेंगे. ये जो थर्ड डिग्री है इसको मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं, जिसका मतलब है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो होती है वहाँ पर डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट्स एंड सब मार्केट्स. आपकी जो मार्केट है उसकी सब मार्केट कैसी है, जैसे अब यहाँ पर मुझे पता है कॉलेज के बच्चे हैं तो यहाँ पर ये 20-30 रुपए वाला खाना ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे. तो मैं वहाँ पर सामान ही वैसा रखूँगी, जो मैं ज़्यादा उसको प्रेजेंटेशन में बिलीव नहीं करूँगी, मैं फालतू की चीज़ों में खर्चा नहीं करूँगी. मुझे पता है वहाँ टेस्ट मैटर करता है. कॉलेज के बच्चे हैं, उनको सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, वो आएंगे. इसीलिए आप देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के आसपास है ज़्यादातर जंक फूड की, मैगीज़ की, इन सब चीज़ों की स्टॉल्स लगी होती है, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर आपका उसी तरीके का है. बट जहाँ पर ऑफिसेस होंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, वहाँ पर वो लोग लंच सिस्टम प्रेफर करेंगे, एक सादा खाना प्रेफर करेंगे जो वो डेली खा सकते हैं. तो बेसिकली ये उनका स्ट्रैटेजी रहता है और वो रेट्स भी उसी हिसाब से रखते हैं. तो थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जहाँ पर जैसा कस्टमर है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट सेगमेंटेशन कर दी और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग का अपना सामान बेचते हैं. अब इसी में कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है.
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो टिपिकली इलीगल तो हम नहीं बोल सकते हैं, ये फर्म्स करती हैं और ये अलाउड भी है। इट वुड बिकम अनलॉफुल जब अगर ये मार्केट को ख़राब करता है तो, बट अभी तक इसने कभी मार्केट को ख़राब नहीं किया, इसलिए हम इसको इलीगल तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। उल्टा ये प्रेफरेबल है, ये फ़ायदा देता है मार्केट को। क्यों? क्योंकि हर किसी की पेइंग कैपेसिटी सेम नहीं है, और जब आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो आप हाई लेवल पे प्राइस नहीं पे करोगे। तो इसीलिए सब मार्केट्स का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है मैं इतना पे कर सकती हूँ तो मैं उसी मार्केट में जाऊँगी जिस मार्केट में मुझे प्राइस जो है मैचेबल मिलेंगे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। और इसमें कभी कभी पूछ रहे थे व्हेन कैन कंपनी सक्सेसफुली अप्लाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सक्सेसफुल कब होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब सक्सेसफुल होता है जब मार्केट में सेगमेंट्स बने हुए हों, या अलग अलग इलास्टिसिटीज़ हों, या मार्केट में अलग अलग टाइप का कस्टमर हो, और एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ मैच ना करे, उनसे बातचीत ना करे, क्योंकि उसमें फिर चीज़ें पता चलती हैं। तो कंपनी मस्ट बी केपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग रीसोल्ड, और चीज़ों को रीसोल्ड ना किया जाए, वहाँ पर प्राइस ख़राब हो जाता है अदरवाइज। तो इसीलिए दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, जिसमें आपको तीनों में अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देने हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर मोनोपोली मार्केट। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।